कल से विधानसभा का सत्र है और विपक्ष अपराध पर बहुत गर्म है। कह रहा है कि चर्चा नहीं हुई तो हम चलने नहीं देंगे विधानसभा सत्र। देखिए, विपक्ष को अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पहले तो उनको अपने गिरेवा में झांकना चाहिए कि जब जब वो सरकार में रहते हैं बिहार का क्या दुर्गति करके रखते हैं। जब जब महागठबंधन सरकार में आती है बिहार में जंगल राज आती है। और बिहार की जनता वो दिन कभी नहीं आने देंगी जो 90 के दशक का समय था, जब मुख्यमंत्री आवास में अपहरण का फैसला होता था कि कितना लेना है कितना देना है। वो दिन अब नहीं आने वाला है। इस सरकार में एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार है। अगर यहाँ अपराध होता है तो अपराधी की गिरफ्तारी होती है, स्पीडी ट्रायल चलाया जाता है और सजा कराया जाता है। इस बात को नज़रअंदाज ना करे विपक्ष देखे कि अपराधी यहाँ सड़क पर नहीं घूम सकता है। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार थी तो अपराधी अपराध करके सड़क पर घूमते थे, रंगदारी वसूलते थे और धमकाते थे। मुकदमा जो करता था उसको भी धमकाते थे। वो दिन बिहार में अब नहीं आने वाला है। यहाँ सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार। विपक्ष तैयार है, सत्ता पक्ष तैयार है। बिल्कुल सत्ता पक्ष तैयार है। हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तो कहते हैं कि विधायकों का समय होता है क्वेश्चन आंसर का, विकास का। विधायक क्वेश्चन आंसर करे, पक्ष के हुए विपक्ष के, सरकार जवाब देगी, तब बिहार में संपूर्ण विकास होगा। विकास का काम होता है जिसके लिए विधानसभा चलता है, विकास के काम के लिए, ना कि सिर्फ हो हल्ला के लिए। लगता है कि यूपी में जिस तरीके से योगी मॉडल अपराधियों के खिलाफ है, लगता है आपको बिहार में भी लागू हो जाना चाहिए? देखिए, बिहार में हम लोग लगातार कहते हैं कि अपराधियों का भी यहाँ भी इनकाउंटर जरूरत है। जब तक अपराधियों के दिल में भय व्याप्त नहीं होगा प्रशासन का, तब तक अपराधी नहीं मानते हैं। पुलिस को हम पहले भी बोले हैं कि अपना कार्य प्रणाली बदलना पड़ेगा, दबिश और बढ़ाना पड़ेगा, और गाहे बगाहे इनकाउंटर की आवश्यकता हो तो वो भी करे पुलिस। एक सवाल है पॉलिटिकल, मांझी ने कल कहा है कि नीतीश कुमार ने हमारे पार्टी को मर्ज करने की कोशिश की और कहा कि पार्टी बहुत छोटी है, पैसे आपके पास नहीं है, आपकी पार्टी कैसे चलेगी। एक दर्द उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा आरोप लगाया उन्होंने सार्वजनिक मंच से। नहीं, देखिए, ये आरोप नहीं है। शुरू में हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी सलाह दिए होंगे, कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मुख्यमंत्री भी बनाए, हो सकता है सलाह दिए होंगे कि भाई ठीक है आप नहीं चला पाएंगे तो मर्ज कर लीजिए। लेकिन अगर वो चलाने में सक्षम है तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। अच्छे से पार्टी चलावे, एनडीए के हमारे पार्ट हैं और जहाँ जो आगे होगा उनके साथ बैठ करके होगा, कुछ भी होगा। 1 साल से ज़्यादा का समय है विधानसभा में नीरज जी, लेकिन अभी वो 25 सीटों पर दावा कर रहे हैं। देखिए, अभी तो दावा चलेगा, एनडीए के हमारे पार्ट है, दावा करना अपना अपना काम है। लेकिन जब सीट बंटवारे की बारी आएगी, एनडीए के तमाम हमारे नेता बैठेंगे और आराम से बिना किसी प्रेशर का सीट बंटवारा होगा, और जो भी सीट बंटवारा होगा वो मैक्सिमम सीट हम लोग जीतने वाले। कांवड़ यात्रा पे जो धार छिड़ी हुई है, कैसे देखते हैं? बिहार में लागू करने की बात हो रही है, देश भर में उस पैटर्न को चलाने की बात की जा रही है। बीजेपी के ही विधायक है हरिभूषण ठाकुर बच्चन, वो बोले थे पूरे देश में होना चाहिए कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा तो दुकानों पर जो नाम प्रदेश ने किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिनकी जो दुकानें, उन दुकानों पर अपना नाम लिखें, नाम ऐसा लिखे जो स्पष्ट होना चाहिए। तो